नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे सीजीपीएससी मेन संविधान एवं लोक प्रशासन की एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह संविधान का जो है ना संविधान निर्माण एवं प्रवर्तन का जो है ना हमने लेक्चर को किया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछले वीडियो को देखिए और उस पर बहुत ही रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो दिए गए हैं उनको भी साथ ही साथ नोट करते चलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम संविधान रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें, उसका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस डालें तो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएं। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। यह सीरीज़ सीजीपीएससी मेंस के हर परीक्षा को लेकर संविधान जो सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा है उसको लेकर चल रही है। ये कंप्लीट सिलेबस तक चलेगी और साथ ही साथ हम आने वाले दिन में जो है ना सभी विषयों का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए सिलेबस का एक नया टॉपिक जो कि है भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, जो कि हमारे सीजीपीएससी का सिलेबस का एक और टॉपिक है। भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। सो गाइस देखते हैं। संविधान राज्य का वह मार्ग है जो उसके नागरिकों का जीवन सुखी समृद्धि बना सके। प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः उनके संविधान में भी भिन्नताएं होती हैं। यहाँ पर राज्य का मतलब एक देश को लिया जा रहा है, ना कि एक राज्य को लिया जा रहा है। राज्य का मतलब यहाँ पर एक देश है। बोला जा रहा है कि हर देश की परिस्थितियाँ जो है ना भिन्न भिन्न होती हैं, अतः उनके संविधान में भी भिन्नताएं होती हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान लिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है। देखिए भारतीय संविधान को क्या है बुक पे लिखा गया है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान क्या है बुक पे नहीं लिखा गया। उसको बस प्रेसिडेंट द्वारा बोल दिया जाता है कि ये नियम जो है ना लागू करना है, तो उसी को फिर लागू किया जाता है। आगे देखते हैं निर्मित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक व्यापक संविधान। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 3 अनुसूची भी अनुसूची थी। आज इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 4 परिशिष्ट हैं। तीसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रभु सत्ता आंतरिक ब्रह्म नीति में पूर्णतः स्वतंत्र प्रभुत्व जनता में निहित है, प्रयोग सरकार करती है। लोकतंत्र सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। गणराज्य राष्ट्रध्वज राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। समाजवादी राज्य समाजवाद का लक्ष्य 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं कि अगले पॉइंट पे को है धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए, जो कि हमारा सेकुलर कंट्री कहलाता है। तो इस पे क्या है, भारत ना किसी धर्म को मानता है ना किसी धर्म को बढ़ावा देता है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि भारत यानी कि हमारा संविधान ना ही किसी धर्म व्यक्ति ना ही किसी धर्म जात पात किसी भी प्रकार का भेदभाव को नहीं मानता कि यह हिंदू है यह मुस्लिम है, कि ना ही किसी प्रकार के धर्म को बढ़ावा देता है, ना धर्म विरोधी है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। छठवां कठोरता एवं लचीलापन का मिश्रण। कुछ विषयों में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल सामान्य बहुमत से है, कुछ में कठिन विशेष बहुमत द्वारा। अब तक 103 संशोधन हो चुके हैं। एकात्मक गुणयुक्त संघीय राज्य। एकात्मक के अनुसार लक्षणों सहित राज्यों का एक संघ आपातकाल में पूरी तरह एकात्मक। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन
स्वीकार इसकी विशेषता हैं। संसदीय साधन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको हम देखने वाले हैं। शासन का प्रधान जो कि राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारंपरिक संबंध होते हैं। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित ना होना। तो ये सब संसदीय शासन व्यवस्था है। मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य क्या क्या हैं। नागरिकों को सुनिश्चित अधिकार उनके नसरंगिक विकास के लिए प्रदान अनुच्छेद 12 से 35 को दिया गया है, जो कि यह अनुच्छेद अमेरिका से लिया गया था। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन में शामिल 11 कर्तव्य बताए गए हैं। इस प्रकार से हमारे कुछ भारतीय संविधान की विशेषताएं 10 तक पूरी होती हैं। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं और कौन कौन सी हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका। संघीय शासन के अनुरूप कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण में मुक्त पूर्णतः स्वतंत्र न्यायपालिका बतलाया गया है। एकल नागरिकता का अर्थ यह है कि भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता जो है ना चलती है। जैसे आप बोल सकते हो कि एक आधार कार्ड है, आप किसी भी राज्य में चले जाओ, वह आपका एक पहचान पत्र रहेगा कि आप भारत के एक नागरिक हैं। फिर आपात प्रावधान। अल्पसंख्यकों की हितरक्षा। पृथक आयोग। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 342। अवयस्क मताधिकार। 18 वर्षीय नागरिक मताधिकार। 61वां संशोधन कि 18 वर्ष के सभी लोगों को जो है ना मताधिकार करने का छूट है, जो कि 61वां संशोधन में दिया गया है। एक राष्ट्रभाषा का प्रावधान कि एक ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। सामाजिक समता, कल्याणकारी राज्य स्थापना। तो ये हैं हमारी भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है स्रोत की। हमारी राष्ट्रीय संविधान को जब बनाया गया तो राष्ट्रीय संविधान को कहाँ कहाँ से, कौन कौन देशों से लिया गया था, ये हमारे संविधान के स्रोत में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। मूल स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हमने पहले ही देखा था 1935 में जो है मूल स्रोत बोला गया है, जो कि 1935 का अधिनियम था। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन से क्या चीज़ लिया गया कि हमारे संविधान के लिए संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। आयरलैंड से इन नीतियों को लिया गया है, जो कि हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कनाडा से इन चीज़ों को लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, अवस्थित शक्तियों का सिद्धांत, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार। जापान के संविधान से इन कुछ बातों को लिया गया है, जो कि हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 की शब्दावली। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से उपलब्ध आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। और फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श, गणतंत्र, स्वस्थता। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान की स्रोत का सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। और बस हमारे भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं में इतना पॉइंट है। आप वीडियो को पॉज कर करके या फिर रिपीट कर करके जो है ना आप देख सकते हैं और इसको नोट करते हुए चलिए। आने वाले टाइम में हम आपको इसका नोट्स भी दे देंगे।
तो यही रहा हमारे भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं का सिलेबस जो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट CGPSC सब्जेक्ट रिलेटेड अगर वीडियो डालें वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे और आपको हेल्पफुल वो आपके लिए एक हेल्पफुल हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।